हेलो एवरीवन। वेलकम टू गणित अंक। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? यस, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं सर। हाँ बेटा। बट अब वो टाइम आ चुका है, एक वो रश, एक वो फीलिंग कि बस अब करना है, करके दिखाना है ना? यस, वो टाइम आ चुका है बच्चों। अब जनवरी और फेब सिर्फ 1.5 महीने का समय बचा है हमारी एग्जाम्स को लेकर। यस, सो हम ये वन शॉट की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम उस चैप्टर की बात करेंगे जो बहुत सारे बच्चे जो है थोड़ा टफ लगता है सर हमें। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सर हमें, बोलते हैं इस बारे में। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर नंबर 4। इसके पहले के 3 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर रुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले 3 चैप्टर्स मैट्राइसेस, लॉजिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको हमने वन शॉट में कवर किया है। ठीक है, तो आज बारी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। बच्चों ये जो सीरीज है वन शॉट की, इसमें सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। ठीक, तो सारे सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ कवर होंगे। बोर्ड्स, एमएसटी, सीईटी, है ना, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पीवाईक्यूज लेंगे हर कॉन्सेप्ट पे, कैसे लिखते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशंस होगा। ठीक, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड्स का फ़ायदा होना चाहिए ना। यस सर। तो शेयर करिए, है ना, स्टार्ट करने से पहले लाइक कर लीजिए। ठीक है, और शुरू करते हैं, शुरू कीजिए। क्या आप लोग रेडी हो? पेन पेपर लेके बैठो। क्यों? क्योंकि आज सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल भी आपको आलस नहीं करना है ना, पेन पेपर लेना है, बैठना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इस चैप्टर को आज अच्छा करके ही जाना है अगले 1 घंटे में। तो क्या क्या पढ़ेंगे सर? तो कॉन्सेप्ट्स। ये चैप्टर पता है डिफिकल्ट क्यों लगता है बहुत सारे बच्चों को? बेसिक्स, बेसिक्स क्लियर नहीं होते। थोड़े स्ट्रेट लाइंस के बेसिक्स पता नहीं होते, क्लास 11 में पढ़ा ही नहीं हमने सर। तो यस, तो बेसिक्स क्लियर करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या है, तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सेपरेट इक्वेशन कैसे बनाते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, नेचर ऑफ लाइन, स्लोप रिलेशंस, एंगल बिटवीन, जनरल, ये सब पढ़ेंगे। अच्छा, ये जनरल वाली बात है ना, जनरल सेकेंडरी इक्वेशन, ये लास्ट ईयर डिलीटेड था। तो अगर आप पिछले साल के वीडियोस देख रहे हो तो आपको ये वाला पार्ट वहां नहीं मिलेगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, बोर्ड में 6 मार्क तक इसका वेटेज होता है और सीटी में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। पता नहीं आप क्यों डरते हो, लेकिन आज आपका डर निकल जाएगा। तो बेसिक से शुरू करते हैं सर। यस, सबसे पहला बेसिक आप बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है? लाइन अगर पास कर रहा है थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है? इट इज y इक्वल टू एम एक्स। याद रखेंगे ना आप, कोई c वाला टर्म नहीं आता, कांस्टेंट टर्म नहीं आता। कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में आप लिखेंगे उसको। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो पता है कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू के। पता नहीं है सर, पता कर लो, लिख लो आज। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कोई लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसको x इक्वल टू के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ड्रॉ करके देखना है तो देख भी सकते हो। राइट, हम बात क्या कर रहे हैं? तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये वाली लाइन होगी बेटा। ठीक है, दिस इज द लाइन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे हमेशा y सेम रहेगा तो y इक्वल टू के, है ना, y ऊपर पॉजिटिव तो ये y इक्वल टू 2 हो सकता है, y इक्वल टू 3 हो सकता है। राइट, ऐसी पैरेलल टू y एक्सिस तो कैसी लाइन होगी? ऐसी लाइन होगी सर। राइट, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू के कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन में दिया होगा किसी तरह इन्फॉर्मेशन आपको। तो ये 3 हमारी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें हम बताएंगे। अच्छा बच्चा, आपको अगर पॉइंट दिया है, ओके, और स्लोप दिया है, तो डू यू नो स्लोप पॉइंट फॉर्म? यस, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन पॉइंट दिया हुआ है हमें और स्लोप भी दिया हुआ है, तो इक्वेशन इस तरह हो जाती है। इट यूज करना है ना मुझे, सर नहीं पता था, लिख लो, है ना, यूज करेंगे हम लोग, ये सारी चीजें हमें यूज करनी है। ठीक है। अच्छा बच्चा, 2 पॉइंट दिया हो तो 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो अगर 2 पॉइंट दिए हो तो सर, तो फिर तो क्या होगा? याद है मुझको, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, एग्जैक्टली। 2 पॉइंट्स गिवन अगर हो तो, ठीक है ना बेटा। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। राइट, अगर आपको स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया है, ठीक है ना। अगर आप दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन, है ना, दिस इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म।
ये सारी बातें हो सकता है आपको याद ही ना हो, भूल गए हो, लेकिन मैं याद दिलाने आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ है। अच्छा, जो सबसे काम का है अभी देख लेते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना? यस। कोई भी लाइन जो लीनियर है एक्स और वाई में, कोई भी इक्वेशन जो लीनियर है एक्स और वाई में, वो स्ट्रेट लाइन है। इसका स्लोप क्या होता है बेटा? तो इसका स्लोप इज माइनस ए बाय बी। चलिए क्विक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 2x प्लस लेट अस से 5y माइनस 9 इक्वल टू जीरो, इसका स्लोप क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए, इसका स्लोप क्या होगा पॉज करके। व्हाट विल बी स्लोप ऑफ दिस? यस, x का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो माइनस 2/5। हमेशा x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट और माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस ए बाय बी, है ना? निकालना आता है ना स्लोप? निकालना आना चाहिए, है ना? वी शुड बी एबल टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगले दो बेसिक्स बहुत काम आएंगे, बहुत अच्छे भी है। पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का। अगर पैरेलल लाइंस है तो क्या आपको पता है उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं? यस, है ना? स्लोप्स इक्वल होते हैं सर, करेक्ट है। तो अगर मैं कहूं एनी लाइन, एक शॉर्टकट दे रहा हूं मैं आपको, अगले बार से यूज करना हर क्वेश्चन में। पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक लाइन है बेटा, इससे पैरेलल लाइन निकालनी है मुझको। तो वो क्या होगा? स्लोप सेम है, मतलब इतना पार्ट सेम होगा। स्लोप कहाँ से आता है? यहाँ से आता है ना? देखो इसका स्लोप क्या हुआ? माइनस ए बाई बी। तो जो नया लाइन होगा उसका भी ए एक्स प्लस वी वाई तक की तस्वीर सेम होगी, क्योंकि इसका भी माइनस ए बाई बी, इसका भी माइनस ए बाई बी। आप फिर देख लो, अगर पैरेलल लाइंस की बात हो रही है तो स्लोप्स इक्वल होंगे मेरे बच्चों, करेक्ट? तो अब इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस ए बाई बी, इसका भी माइनस ए बाई बी होगा, बस सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे? सिर्फ कांस्टेंट बदलोगे, है ना? ये वही रहेगा। हाँ, नोट करिए इस बात को। हाँ, हम क्वेश्चंस में देखेंगे, अभी अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, डायरेक्ट यूज कर लेना। कोई भी लाइन दी है, बोला है पैरेलल, तो आप बोलना यहाँ तक की शक्ल तो मैं सेम रखूंगा। कहाँ तक की? यहाँ तक की शक्ल मेरी सेम रहेगी, सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए कोई और कंडीशन हमें दी होगी। ठीक है, जैसे पैरेलल लाइन के लिए है, वैसे ही परपेंडिकुलर लाइंस के लिए भी एक रिलेशन हम बना के रखते हैं। बहुत काम आता है ये पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस हमें। तो जब भी परपेंडिकुलर लाइंस होता है तो हमें क्या पता है बेटा? यस, स्लोप का प्रोडक्ट इज -1। और यू कैन से, अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो दूसरे का क्या होगा? निगेटिव रेसिप्रोकल, है ना? यस, रेसिप्रोकल और निगेटिव। सर कैसे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आना चाहिए, देखो आ रहा है ना? यस सर। एक और ट्राई करो, अगर एक का 3 है तो दूसरे का क्या होगा? -1/3। रेसिप्रोकल भी करना है और निगेटिव माइनस, मतलब सब राइट। अच्छा देखो एक और एग्जांपल, अगर स्लोप होता -1/4 तो दूसरे का क्या होता? उल्टा करना है, -1/4 का उल्टा 4, और एक और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 4। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे ही एक शॉर्टकट बना के रखते हैं कि एनी लाइन परपेंडिकुलर टू, यूज करेंगे ना हम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज, इसका स्लोप -a/b है, तो परपेंडिकुलर निगेटिव रेसिप्रोकल की बात हो रही है, तो शॉर्टकट है ये डायरेक्ट। इंटरचेंज द कोफिशिएंट्स, ए और बी इंटरचेंज करिए तो वो हो जाएगा bx और ay, और बीच का साइन भी चेंज करिए। ठीक है, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। राइट बच्चा? आप समझ रहे हो, ये शॉर्टकट है, ये बहुत काम आएगा, ये यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर बताता हूं मैं, ए और बी इंटरचेंज करेंगे और बीच का साइन चेंज करेंगे। देखो ए और बी इंटरचेंज होगा यहाँ पे, अब आप इसका स्लोप भी निकालोगे ना तो b/a आएगा, है ना? परपेंडिकुलर वाला जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। अंडरस्टूड बच्चों? पक्का? ओके। ठीक है, ये सब यूज कराऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल्स में, डोंट वरी, है ना? सारी बातें, तो ये 10 बेसिक्स हम लोगों को लिख के रखने हैं। राइट, इन 10 बेसिक्स को हम यूज करेंगे। राइट, जितना हम इनको अच्छे से याद रखेंगे ना, हमारे आगे की एक्सरसाइजेज, आगे के एग्जाम्पल्स इजी जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए जाता है क्योंकि ये सारी बातें पता नहीं, हाँ, बेसिक्स आपको पता नहीं है। ठीक है, लिख लिया? पक्का बढ़ जाए आगे? अरे भाई साहब, बढ़ेंगे तभी ना जब आप लाइक करोगे। राइट, तो यस, लाइक शेयर नहीं करोगे कैसे चलेगा? अपने दोस्तों को बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा? चलिए, तो अब आते हैं हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट्स पे। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इस चैप्टर का, वो है कंबाइंड इक्वेशन। बच्चों, पहली लाइन दी हुई है ना? इसका कुछ इक्वेशन दिया होगा लाइन 1 का। तो लेट अस से इस लाइन का इक्वेशन जो भी है u इक्वल टू 0। u का मतलब सर, लेट अस अज्यूम a1x
प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ये लाइन का इक्वेशन है पहले। दूसरी लाइन है, इसका इक्वेशन है v इक्वल टू जीरो। तो v को हम रख देंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। दोनों लाइन की इक्वेशन हमें पता है। और अब बोला है इन पूरे सिस्टम का, इस कंबाइंड इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन भी कहते हैं इसको, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस इज, कंबाइंड इक्वेशन होता है बेटा u इंटू वी इक्वल टू जीरो। क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस। u का मतलब ये इक्वेशन है, v का मतलब ये इक्वेशन है, यानी क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाई विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। इसको अब सॉल्व करेंगे एंड विल गेट द आंसर। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो काम कैसे होगा, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो दोनों की इक्वेशंस दी होगी या निकालना पड़ेगा। अलग अलग इक्वेशन मिल गई तो बस उनको मल्टीप्लाई करना है, कंबाइंड इक्वेशन बन जाएगा। ओके बेटा, पहला कॉन्सेप्ट बहुत इजी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस तो आएंगे अभी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेपरेट इक्वेशंस। तो अगर हमें कंबाइंड इक्वेशन गिवन है ना, गिवन रहेगी जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन, जो भी है कंबाइंड इक्वेशन, लेटर से वो ऐसे फॉर्म में होगी u इंटू वी इक्वल टू जीरो। तो अब इन दोनों इसमें से मुझे ना लीनियर इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी दो, u इक्वल टू जीरो वी इक्वल टू जीरो, अलग अलग निकालना पड़ेगा। राइट, तो ये दोनों विल बी आर इट्स सेपरेट इक्वेशन। राइट, तो दो काम होते हैं हमारे, एक कंबाइन करना, कंबाइन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, या मल्टीप्लाई हुआ हुआ है तो उसके फैक्टर्स बनाएंगे ताकि हमें दो सेपरेट इक्वेशंस मिल जाए। तो ये हमारा पहले दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इस पे दो दो मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट, तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस बोर्ड में आते कैसे हैं। कॉन्सेप्ट पहले तो बहुत इजी है ना, बहुत बहुत सिंपल है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट्स के, है ना, हाउ डू वी गेट द एग्जांपल्स ऑन इट। तो क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, आप ट्राई करना चाहोगे? चलिए, है ना, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, पढ़ो और ट्राई करो, या पॉज कर लो, है ना। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू -1, 2, वन इज पैरेलल टू दिस एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस। बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स खोल देगा। एक बार दो बार पढ़ लो आप। जॉइंट इक्वेशन बोला है मतलब कंबाइंड इक्वेशन, है ना, जॉइंट यानी ही कंबाइंड। ठीक है ना बेटा, चलिए आप पॉज करके करो, है ना, मैं अब सॉल्व करने वाला हूँ। क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू दिस वन इज पैरेलल। चलो दोनों लाइन के बारे में अलग अलग बात करते हैं। पहली लाइन है u, पहले को हमेशा u देंगे। तो u कैसी है, पास कर रही है -1, 2 से, एंड पैरेलल है, एंड पैरेलल टू x प्लस 3y -1 इक्वल टू जीरो। ओके, ये u लाइन है। एक दोनों लाइन की इक्वेशन लानी पड़ेगी ना हमको, दूसरे की बाद में बात करते हैं। पहली क्या बोल रहा है कि पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। अच्छा, अब इससे पैरेलल हो तो क्या होगा, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, आज शॉर्टकट देखा था ना आपने, कोई भी पैरेलल लाइन का इतना पार्ट सेम होता है, याद है कि नहीं, इतना पार्ट पैरेलल लाइन का आज बताया था ना मैंने। तो यस, तो x प्लस 3y प्लस लैम्बडा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बच्चों समझ आ रहा है ना, ये वाला बात पता हो तो इजी हो जाता है। और भी तरीके हैं लेकिन ये आसान तरीका है। ठीक है, तो पैरेलल है मतलब यहां तक का शक्ल सेम, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, इट इज लैम्बडा कहाँ से लाएंगे, तो पासिंग थ्रू, तो इट पासेस थ्रू -1, 2, मतलब x की जगह -1 डाल सकते हैं बेटा, और y की जगह 2 डाल सकते हैं, है ना। यस, तो देखो यहाँ से सॉल्व होके क्या आया, तो लैम्बडा की वैल्यू -5 आ रही है। आ रही है लैम्बडा की वैल्यू -5, देख लो अच्छे से, -1 प्लस 6 5, और उधर चला गया। यस, सो देयरफॉर u जो इक्वेशन है हमारा पहला, वो क्या आ गया, x प्लस 3y -5 इक्वल टू जीरो, है ना। ऐसे आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है। शुड आई रिपीट, समझ गए सारे, पक्का, है ना। -1, 2 से पास और इससे पैरेलल, तो पैरेलल है तो यहाँ तक की शक्ल सेम। और ये लैम्बडा कैसे निकलेगा, पासिंग थ्रू है ना सर। यस, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। तो वैल्यूज डाला, x की जगह पे -1, 2 y की जगह, एंड सॉल्व करके वी गॉट दी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी, अदर इज परपेंडिकुलर टू बोला है, कोई बात नहीं, आराम आराम से देखो। तो ये भी पास कर रहा है -1, 2 से, एंड परपेंडिकुलर टू, किससे परपेंडिकुलर है, 2x माइनस 3y -1। अच्छा क्वेश्चन है ना ये, यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। राइट, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स खोल देगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है बेटा तो इक्वेशन विल बी,
क्या बोला था शॉर्टकट में, परपेंडिकुलर में, इंटरचेंज द कोफिशिएंट्स। 3 और 2 अपनी जगह चेंज करेंगे और बीच का साइन चेंज। तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा बेटा, तो 3x माइनस का हो गया प्लस 2y और कांस्टेंट लैम्बडा। हाँ, आई एम अगेन रिपीटिंग, इंटरचेंज द कोफिशिएंट, ये शॉर्टकट यूज करोगे ना तो मतलब वही है ना, शॉर्टकट का मतलब है कि स्टेप्स कम हो गई। तो 3 और 2 इंटरचेंज, तो 3x 2y और ये माइनस का हो गया प्लस। ठीक है, अब लैम्बडा कैसे निकलेगा सर? तो वही बात, -1, 2 से जाएगा, 3 × -1, 2 × 2 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। देखो बेटा, 1 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, तो लैम्बडा इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर v जो इक्वेशन है वो क्या बन गया, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। गॉट इट ना, ये वाली इक्वेशन थी, लैम्बडा निकाल लिया सर, -1 आया है। आराम से समझे, ये यही बात नहीं आती ना इसलिए डिफिकल्ट होता है। तो अब तो ठीक है ना। यस, अब क्या करना है सर, कंबाइंड इक्वेशन, अब कुछ नहीं। सो देयर कंबाइंड और जॉइंट इक्वेशन इज u इंटू वी इक्वल टू 0, ये होता है। u क्या है, x प्लस 3y माइनस 5 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे एंड विल गेट आवर आंसर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हुआ, 3x² फिर उसके बाद में प्लस 2xy माइनस x प्लस 9xy, ओके, प्लस 6y² माइनस 3y माइनस 15x माइनस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो अब जो जो है, पहले 3x², फिर xy का टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो इट इज 11xy, y² का टर्म यहाँ पे है तो प्लस 6y², x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो इट इज -16x, जो कॉमन टर्म्स है, -13y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। है ना, ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, आंसर आ गया। राइट, मल्टीप्लाई करो, फिर x² का टर्म आएगा, xy का टर्म आएगा, y² का टर्म आएगा, थोड़ा सा देख लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, कैलकुलेशंस वगैरह में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इजी। कंबाइंड इक्वेशन वाला पार्ट तो बहुत छोटू सा है, बहुत इजी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि दोनों इक्वेशंस को बराबर फॉर्म करना। तो हर क्वेश्चन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हो सकती है, यहाँ मैंने जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी अच्छी ली थी। परफेक्ट एक जो आपको समझने के लिए इजी जाए, पैरेलल परपेंडिकुलर, है ना, सारी बातें। ठीक है ना बच्चा, मजा आया क्वेश्चन करने में? हाँ, आराम आराम से, है ना, आप पॉज कर करके करो। ठीक है, डोंट गो विथ माई स्पीड। तो मैं तो यहाँ पे वन शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर मैच करो कि आंसर मेरा और आपका बराबर है क्या। दैट विल बी अ गुड टेक्निक। अगर अभी नहीं किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से करो। ठीक है ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करें। फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस। अब सेपरेट इक्वेशंस कैसे निकाला जाएगा सर? क्वेश्चन आते हैं ऐसे 2-2 मार्क के लिए बोर्ड में, ये सारे 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। ऊपर वाला तो बड़ा था, वो 3 मार्क के लिए आएगा। कैसे करेंगे, तो वही सारी बातें, फैक्टराइज, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे। ये 6 है, ये -6 है, तो कितना हुआ, -36। ऐसे फैक्टर्स की -5 आना चाहिए सम। वही बात जो हम करते थे ना बेटा, पहला और आखिरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं करते थे। राइट, तो 6 है, -6 है, -36, -5 आना चाहिए। कैसे आएगा, 12 3 जा -5 नहीं आता, 9 4 जा यस, तो आप कह सकते हो -9 + 4 एग्जैक्टली। तो 6x² बीच का टर्म आप स्प्लिट करेंगे। ओके, हमेशा की तरह यही होता है हमारा अप्रोच, होता है ना। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 3x, तो क्या बचा, 2x - 3y। क्या कॉमन आ सकता है, 2 और y, तो 2x - 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया 3x + 2y, है ना, सबको आ रहा है ना ये सारा, एंड 2x - 3y इक्वल टू 0। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0, तो 3x + 2y इक्वल टू 0 और 2x - 3y इक्वल टू 0 आर दी सेपरेट इक्वेशंस। क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशन आ गए ना, u इक्वल टू v, u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 की तरह, आर दी सेपरेट इक्वेशंस। खत्म, संपला। इतनी सी स्टेप्स करनी है, यस। बट क्या आप समझे कैसे करा है मैंने? यस सर, क्वाड्रेटिक की तरह ही करा है ना आपने। यस, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई करा, बीच में सम आना चाहिए, फैक्टराइज करा। वेरी गुड, वेरी नाइस। सेपरेट इक्वेशन के क्वेश्चन आ गए मतलब बल्ले बल्ले, है ना, 2 मार्क इजी मिल गए हमके। ठीक। ओके, आज तक नहीं आता था, कोई बात नहीं, अब आ रहा है, आराम से आ रहा है। और जिनको पहले से आता है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। ठीक है, तो पहले 2 कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। कौन कौन से थे वो 2 कॉन्सेप्ट हमारे, कंबाइंड इक्वेशन और सेपरेट इक्वेशन कैसे करना है।
अब आती है बारी होमोजेनस इक्वेशन की। क्या आपको पता है होमोजेनस इक्वेशन होता क्या है मेरे बच्चों? यस, है ना, पहले सुना है ना होमोजेनस वर्ड, केमिस्ट्री में है ना, और कहीं पे। यस यस यस। तो होमोजेनस का मतलब है डिग्री सेम। तो जनरल होमोजेनस इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो इसका डिग्री भी टू है, इसका डिग्री भी टू है। डिग्री का मतलब एक्स और वाई के वेरिएबल्स, जो एक्स और वाई जो वेरिएबल्स है उनकी पावर। देखो ये टू है, या एक्स की वन है वाई की वन है, पर दोनों मिलाएंगे आप तो टू, ये भी टू। तो दिस इज अ होमोजेनस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। दिस इज सेकेंड डिग्री होमोजेनस, ठीक है, इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। और पता है क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स, हमेशा याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अगर हम ग्राफ में देखें यहाँ पे, तो ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये दिखाता है दो लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही है। दिस कुड बी लाइन वन, ओरिजिन से जा रही है ना, और ये कोई दूसरा लाइन। तो ये दो लाइन दिखा रहा है, लाइन वन और लाइन टू। इनकी कंबाइंड इक्वेशन इज ऑलवेज गिवन बाय दिस। ए एच और बी जो है ये कांस्टेंट्स है, कोई नंबर्स है जो हमें मिल जाएंगे, है ना, जब हम सॉल्व करेंगे तो। राइट, इस पे एक थ्योरम आता है बेटा। इस चैप्टर में 6 मार्क में से 3 या 4 मार्क के थ्योरम पक्के ही होते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में दो थ्योरम करने हैं, हम लोग करेंगे भी साथ में थ्योरम्स को। तो वो दो थ्योरम जो है उनमें से एक पक्का आएगा ही आएगा, 100% आएगा। राइट, आप लिख लो, हर एग्जाम में आया हुआ है। तो मतलब मैंने एक क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया जो आना ही आना है, ठीक है, पक्का समझ रहे हो ना? एक क्वेश्चन तो आपको पक्की बात समझ में आ गई कि क्या आएगा, कि थ्योरम्स आएंगे। कौन से वो थ्योरम्स है? दो मैं कराऊंगा क्लास में, अभी एक करेंगे और अगला भी करेंगे। दिस इज अ थ्योरम फॉर 4 मार्क्स। बहुत एग्जाम में आया है, 2018 तो मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे, मेनी मेनी एग्जाम्स इन विच यू गेट दिस थ्योरम। दिस इज अ थ्योरम, शो दैट करके बोला है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ दिस इज ट्रू। राइट, ऐसी कुछ कुछ बात है। तो हमने कहा ना, ये हमेशा ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस बता रहा है, तो वो प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? अब जैसे ही मैं स्टेप्स करने वाला हूँ बच्चों, वैसे ही आपको भी करना है ना, सेम स्टेप्स। थ्योरम्स में अपने मन से नहीं चलेगा, है ना, जो यहाँ हो रहा है वही। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो। पहले तो गिवन क्या है? तो गिवन इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, चलो अब ना, ये तो सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है, एक्स वाई में समझ में आ गया मुझे। अब देखो, यहाँ पे ए बी एच कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हम दो केसेस में बांटेंगे इसको। केस वन, कि यार ये जो है ना ए एच भी जीरो हो सकते हैं, तो कोई भी एक ले लेते हैं। तो कंसीडर बी इक्वल टू जीरो। अगर बी जीरो हो गया, सर ए क्यों नहीं लिया? कोई भी ले सकते हैं, मैंने बी ले लिया बेटा, ठीक है। तो अगर मैंने बी इक्वल टू जीरो लिया, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो। मतलब ये सोच रहा हूँ कि अगर ये जीरो हो गया तब भी ये लाइंस दिखाती है, क्या पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जीरो नहीं हुआ तब भी। तो ये कोफिशिएंट जो है कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। बी को जीरो लिया बेटा, तो अब देखो यहाँ से एक्स कॉमन, तो ए एक्स प्लस टू एच वाई इक्वल टू जीरो, है ना, दोनों में एक्स है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस टू एच वाई इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो, एक लाइन है, यस, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यस। ये लाइन है, यस, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यस। देखो ना, जीरो जीरो डाल के देखो पास हो रहा है कि नहीं? यस सर। यहाँ जीरो डाला, यहाँ जीरो डाला, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो वी कैन क्लियरली सी कि रिप्रेजेंट्स, पहला केस में जो है, रिप्रेजेंट्स लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना बच्चा? तो केस वन तो हमने प्रूव कर दिया। हमें प्रूव यही करना था ना कि इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो प्रूव कर दिया पहले केस में। तो सर केसेस में लिखना जरूरी है? हाँ हाँ हाँ, है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस। तो केस नंबर टू, कि अब बी जीरो नहीं है। बी मतलब कोई भी कांस्टेंट के बारे में बात हो रही है, हम बी को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अब जो इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, कोई जीरो नहीं है। ओके, अब क्या करें? अब देखना अच्छे से स्टेप्स क्यों कर रहा हूँ, क्या करूँ। अब बी जीरो नहीं है बोला है हमने, तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय बी एवरीवेयर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए बी एक्स स्क्वायर टू एच
2hx by ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना, b से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबको b से मल्टीप्लाई कर दिया है मेरे बच्चों। समझ में आई बात कि यहाँ पे आपने b से मल्टीप्लाई ए बी हो गया, यहाँ पे 2hb xy हो गया, या बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सबसे पहले लिख के बी वाई का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना। फिर यहाँ पे मैं 2, है ना, एच एक्स अलग कर दिया और बी वाई अलग कर दिया मैंने, ठीक है, और ये वाला टर्म उधर लेके चला गया, तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, है ना, थोड़ा आराम से देखना। मल्टीप्लाई बाय बी, समझ आया बेटा, मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये क्या हुआ, ये पूरा स्क्वायर हो गया, राइट। तो अब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, मुझे इस क्वाड्रेटिक से लिनियर में लाना है चीज़ों को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन बी जीरो नहीं है इसलिए बी से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज नथिंग बट बी वाई का होल स्क्वायर, और एक टू ए बी, ऐसा होता है ना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, देखो ए अगर बी वाई है तो यहाँ पे भी है, सिर्फ ये वाला टर्म जो है ना इसका स्क्वायर चाहिए है सर हमको, राइट। समझ आ रही है बात, यस सर। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एड एच एक्स का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जो भी कर रहे हैं दोनों साइड कर रहे हैं, इसका फायदा देखेंगे। बी वाई का होल स्क्वायर प्लस टू एच एक्स बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपने ऐड किया तो एच एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, एच एक्स स्क्वायर ऐड किया। अब देखो क्लियरली, क्लियरली समझ रहा होगा आप तो, अब तो समझ में आ गया कि हाँ सर ये ए स्क्वायर है, ये टू ए बी है, और ये बी स्क्वायर है, मतलब ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर किया ना हमने, बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। अब बात समझी क्यों किया था हमने ऐसे स्टेप्स, तो थोड़ा सा पीछे जाके फिर देख सकते हो ना, क्या हुआ है कैसे हुआ है। राइट साइड में सर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया बेटा बी वाई प्लस एच एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर है तो कैन आई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यस। तो अगर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लिया तो क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस एच एक्स बचेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका रूट आ जाएगा बेटा एच स्क्वायर माइनस ए बी, और एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, करेक्ट, यस। सो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर हमारे पास अब दो इक्वेशंस कैसी आएगी, तो एक बार आप लोगे बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू, प्लस में आएगा ये एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, और, है ना, और एक बार प्लस एक बार माइनस, तो दूसरा हो जाएगा बी वाई प्लस एच एक्स माइनस ऑफ रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स एक्स। समझ रहे हो ना स्क्वायर रूट पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस वगैरह वगैरह, अब एक तरफ लेके गए आप या फिर एक्स की तरफ इधर आ गया, जो भी करना है आपको, तो देयरफॉर यहाँ से बन गया बी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच एक्स माइनस ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस है यहाँ पे इंटू एक्स, कॉमन ले लो, माइनस कॉमन या एक्स कॉमन, ठीक है, तो माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स एक्स। दूसरा साइड भी करोगे आप तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स एक्स, एक्स कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ हो गया माइनस एच माइनस ऑफ रूट, ठीक है ना, इनटू एक्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि y इक्वल टू mx की तरह है, कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं, यहाँ पे y है और x है, कोई तीसरा टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इट रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। आप देखो ना ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, कैसे देखेंगे सर ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, जीरो जीरो डाल के देख लो, यहाँ जीरो तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड एक कंडीशन कि ये जो है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट। रूट के अंदर है ना बेटा, तो रूट के अंदर जो है वो अगर निगेटिव हो गया तो क्या होगा, ये सारा इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है ना, रूट के अंदर जो टर्म है, यही हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हमें लेके जाएगा। आप समझ रहे हो, शुड आई रिपीट इट अगेन, देखिए देखिए सेकंड कंडीशन थोड़ा बड़ा हो गया सर, लेकिन 4 मार्क का है ना ये, और पक्का आता है, इसको छोड़ना ही नहीं है, पक्का 100% ये क्वेश्चन, है ना, या फिर दूसरा एक और थ्योरम आता ही आता है, तो हम इनको नहीं छोड़ सकते, है ना मेरे प्यारे बच्चों, हम इनको नहीं छोड़ सकते, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, करना ही पड़ेगा हमको ये, दो केसेस में लेना पड़ेगा, एक बार बी जीरो और एक बार बी जीरो नहीं होगा, तो कैसे होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी, देखो सारे स्टेप्स, है ना, ध्यान से एक और बार देखिए, इसे कंप्लीट करिए,
ठीक है। नहीं समझा हो फिर से देखिए मैंने क्या क्या किया है यूट्यूब पे हम। चलो गुड, तो वी आर डन विद द प्रूफ। यस, 4 मार्क पक्के हो गए हमारे, है ना, स्माइल आ गई चेहरे पे। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लाइंस। तो नेचर ऑफ लाइंस जब भी बोला जाए, हमें इक्वेशन दी होगी और बोला होगा इसकी जो दो लाइंस है वो कैसी है। तो वो नेचर ऑफ लाइंस देखने के लिए हमें एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आया था ना अभी, राइट, यही दो लाइंस है वो। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। अगर ये इक्वल टू जीरो आ गया तो रियल तो है बट कोइंसिडेंट है, रियल बट कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक है। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो आ गया तो ये हो गया इमेजिनरी या नॉट रियल, इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि रूट के अंदर जो था एच स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, और एक और मैं बता दूं, अगर a प्लस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का एडिशन जीरो आता है तो दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। इसको भी हम लिख लेते हैं यहीं पे नेचर ऑफ लाइंस में कि लाइंस कैसी होगी वो। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा एकदम तगड़ा हो जाएगा नेचर ऑफ लाइंस पे। ठीक है बच्चों, तो जो भी इक्वेशन दी है वहां से a निकालो, h निकालो, b निकालो और एच स्क्वायर माइनस ए बी को चेक करो। दिस इज योर फंडा फॉर नेचर ऑफ लाइंस। ठीक, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, है ना, तो आपको ए एच भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कैसे करोगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना। चलो करके देखो, टेक योर टाइम, पॉज करो। हर क्वेश्चन को करते वक्त पॉज करके देखना चाहिए। बताओ ए क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले नंबर, तो यहाँ पे ए क्या हुआ, 1। बताओ टू एच क्या है, एक्स वाई के आगे, तो टू एच क्या होगा, 6 नहीं होगा, -6 होगा, किसी ने गलती की होगी ये, राइट। और बी क्या है, 9, यस। ठीक है, तो यहाँ से एच आ गया -3। अब हमें चेक क्या करना है सर, एच स्क्वायर माइनस ए बी। नेचर बोला है तो हमेशा एच स्क्वायर माइनस ए बी, वैल्यू डाली है h-3 का स्क्वायर, a 1 और b 9, 9 माइनस 9 0। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो आया तो हमने क्या कहा था, लाइंस आर रियल बट कोइंसिडेंट, है ना। यही बात हुई थी ना बेटा, ना यही प्रूव करना है, तो हेंस प्रूव्ड। समझ गए सारे कि हमें नेचर जब भी बोला हो कि लाइंस कैसी है तो एच स्क्वायर माइनस ए भी निकालना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। ए क्या, एच क्या, बी क्या, किससे कंपेयर किया। स्टेप्स देखो, है ना, आराम आराम से ये सारी स्टेप्स लिखनी है, ऐसे ही लिखना है। हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी हो सकती है, यस फॉर श्योर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्लोप के रिलेशंस। क्या आपको पता है स्लोप के रिलेशंस, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है बेटा जो ओरिजिन से जा रहा है। तो दो लाइंस के स्लोप भी होंगे ना, लाइन की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, तो स्लोप्स होंगे, तो m1 m2 आर इट्स स्लोप्स। अगर m1 m2 आर स्लोप्स तो वी हैव वेरी गुड रिलेशंस हियर। पहला, m1 प्लस m2, आई नो आप सबको पता होगा क्या है, -2h/b, राइट, -2h b ये सब यहाँ से आएगा इक्वेशन से, m1 इंटू m2 a/b। और तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन, डिफरेंस ऑफ स्लोप, बार बार पूछते हैं तो हम ये यूज करेंगे, m1 माइनस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 स्क्वायर -4m1 m2, लिख लीजिएगा। हमेशा जब भी डिफरेंस ऑफ स्लोप पूछेंगे ना तो हम ये यूज करेंगे, बहुत काम का है हमारे। कहाँ से आया, तो आप एक्सपैंड करके देख लो, आपको याद है ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, a माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर -4ab। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर, ये सब आप लेफ्ट राइट में चेक कर सकते हो, है ना, सॉल्व करके देख सकते हो। फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला याद रख लो बेटर। दीज आर द थ्री रिलेशंस दैट वी आर गोइंग टू रिमेंबर। स्लोप के रिलेशंस ये तीन हमारे लिए बहुत काम के हैं, हाँ बच्चा लोग, बहुत बहुत काम के हैं। तो स्लोप का सम -2h/b, स्लोप का प्रोडक्ट a/b, और डिफरेंस ऑफ स्लोप, बहुत काम, बहुत काम, यस। और यही यही सारी से हमें आता है एक और ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना। तो जो हमारा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो मुझे बेसिकली स्लोप के फॉर्म में अगर इक्वेशन बनानी है तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन है।
आपको पता है ये लाइंस ओरिजिन से पास होने वाली होती है, तो y इक्वल टू एम एक्स, तो जहां जहां y है वहां मैं mx रख सकता हूँ, राइट, जहां जहां y है मैं mx। तो मैं एक ना शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए। हमेशा आप x को 1 रख दो, और जैसे ही x 1 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा m। जब भी आप ये करोगे ना, x को 1 और y को m, तो आपकी ऑक्सिलरी बन जाएगी, देखो, a इंटू वन स्क्वायर 2h 1 और m प्लस b और m स्क्वायर, जहां जहां y वहां m, तो ये बन गया a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर। तो द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, देखो इसके अकॉर्डिंग बनी है m में। इसके दो रूट्स m1 m2 हो गए, वही जो हमें इसके ऊपर मिले थे ना सम प्रोडक्ट, वो यही से मिले हैं। तो आप लोगों को याद रहेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है बच्चों। लिख के देखो, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, डर लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, लिख के रखो, बार बार पढ़ते रहना, हो जाएगा। इसका इजी वे बताया मैंने आपको कि x जहां जहां है वह 1 कर दो, गायब कर दो, और y की जगह m लिख दो। चलिए, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स, जो जो पढ़ा अभी हमने। पता है मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट, सर मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं है, ऐसे नहीं, जब तक आप सॉल्व नहीं करते, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो प्लीज अगर आपको कोई फॉर्मूले याद ना हो, तो ऐसे नहीं कि मैं प्रॉब्लम्स करूँ ही ना, उसको लिख के बाजू में रखो, देख देख के करो। जैसे एग्जाम्पल्स करोगे ना, अपने आप चीजें और इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, पक्का। फाइंड के इफ सम ऑफ द स्लोप रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। गिवन इक्वेशन लिखेंगे पहले, और आप पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, आई होप आप पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब ये इक्वेशन दी है सर, और हमें जो जो भी बोला है, सबसे पहली चीज होगी कंपेयरिंग। हमें कंपेयर करके ए एच और बी निकालना पड़ेगा। हमेशा क्वेश्चन में यही काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देख लो, ए क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले का नंबर 1, यहाँ के है, यहाँ 2h है, तो 2h इज इक्वल टू के। यहाँ बी है, यहाँ -3 है, तो b इक्वल टू -3। क्या आप सबने इतना निकाल लिया? ऐसा करना है आपको। अब आगे जो भी बोला गया है, सम ऑफ स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, तो पहले आप m1 प्लस m2 निकाल लो, है ना बेटा, सम और प्रोडक्ट की बात हो रही है, और ये भी निकाल लो, एंड लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 2h क्या है, k, तो माइनस के, b क्या है, -3, तो ये पहला पार्ट हुआ k/3 ना। -2h/b फॉर्मूला याद है ना, तो 2h की जगह k रखेंगे और b की जगह -3 रखेंगे, 1 और -3, तो ये -1/3 हो गया। आ गया सर? तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं हमारी 2 मार्क्स के लिए। आगे क्या बोला गया, अब क्वेश्चन की बारी आई है। तो सम ऑफ स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ओके। तो एज गिवन, अब जो क्वेश्चन में दिया है ना, उसको ठीक से समझ के, सम इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, तो सम क्या था, k/3, है ना, ऊपर आया था, 2 टाइम्स प्रोडक्ट कितना था, -1/3, 3 गयो, तो आंसर क्या रहो, k इक्वल टू -1, दिस इज -2, सॉरी, है ना। तो ये 3 और 3 गया, तो k क्या रह गया, -2 हो गया। समझे सब? इजंट इट वेरी वेरी सिंपल। 2 मार्क का क्वेश्चन है, आता है भाई ऐसा क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से पेपर तो ऐसे ही होगा, एक थ्योरम आएगा सर 4 मार्क का, और एक 2 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इजी है ना चैप्टर, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है। ठीक है, थ्योरम पक्की बात है, छोटू सा एक क्वेश्चन के लिए हम बाकी चैप्टर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है, वर्ड प्रॉब्लम में 2 बार 3 बार पढ़ो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए मैं काफी क्वेश्चंस लाया हूँ अलग अलग, है ना, तो सारे डिफरेंट टाइप्स जितने हो सकते थे, है ना, यहाँ सारे हम कवर करने की पूरी पूरी कोशिश है हमारी, पूरी पूरी, कि जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम कर सकते हैं। देखो बेटा, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 4 टाइम्स द अदर, देन ये शो करना है, ठीक है। स्लोप के बारे में बात हो रही है सर, ठीक है, हम समझ तो गए। तो हमेशा जब भी स्लोप ऑफ वन, अदर, ये सब बोला जाए, तो हम क्या करेंगे ना, दो हमारी बेसिक बातें करेंगे, m1 प्लस m2 ये निकाल के रखेंगे, और m1 m2, चाहे मुझे कुछ भी नहीं आ रहा हो ना, इतना भी किया ना बेटा आपने, तो आप 1 मार्क घर लेके आओगे। राइट, ये 3 मार्क का अगर सवाल है, तो आप 1 मार्क आराम से आपको मिल जाएगा कि m1 प्लस m2 लिखा आपने, और m1 इंटू m2 लिखा आपने। ठीक है, अब अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से, अभी तक तो मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था क्वेश्चन। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 4 टाइम्स द अदर, तो गिवन क्या है कि एक स्लोप दूसरे का 4 टाइम्स है, ये गिवन है सर। ओके, एक स्लोप दूसरे का 4 टाइम्स है।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो तीन इक्वेशंस है हमारे पास, किसी तरह आप हम इनको सॉल्व करेंगे। तो जहां जहां m1 है वहां वहां मैं 4m2 लिख सकता हूँ। यस, ठीक है ना, गिवन जो है। तो नाउ वी हैव m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस टू एच बाई बी। तो ये रिलेशन हम रखेंगे, 4m2 प्लस m2 माइनस टू एच बाई बी। समझ आ रही है बेटा बात? ओके, यहाँ से रिलेशन क्या मिला? तो ये हो गया 5, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5m2 इज इक्वल टू माइनस टू एच बाई बी। तो m2 क्या है यहाँ से? माइनस टू एच बाई फाइव बी। राइट, दिस इज अवर रिलेशन वन। बच्चों समझ आ रही है बात आपको? एवरी वन अंडरस्टूड क्या हो गया है यहाँ पर? लेटर से यही लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो m1 की जगह 4m2 लिखना है दोनों रिलेशन में, तो ये पहला। ऑल्सो वी हैव द अदर रिलेशन m1 m2 इज इक्वल टू a बाई b। ठीक है, तो m1 की जगह क्या लिखेंगे आप? 4m2 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई b। तो यहाँ से आ गया m2 स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय 4b। हाँ, दिस इज नंबर टू। समझे सारे बच्चे? इन दोनों रिलेशन में m1 की जगह 4m2 लिखा है, बस इसमें भी और इसमें भी इतना ही किया है। अब अब हम m1 और 2 से क्या कर सकते हैं? अब आएगा हमारा मजा। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सर, ये भी m2 है, ये भी m2 है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो ना m2 को। तो m2 जो है वहां सब्स्टिट्यूट करा, तो माइनस टू एच बाई फाइव बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय फोर बी। समझ रहे हो ना बेटा? ये m2 की वैल्यू यहां से उठाई और यहां रख दी, तो स्क्वायर भी है। ठीक है, अब बस स्क्वायर कर दो, आई एम श्योर कि हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। 4h² अपॉन 25b स्क्वायर ए बाय 4b। कुछ कट हो रहा है क्या? यस, एक b कट हो रहा है। तो आप 4 इधर लेके चले गए तो ये हो गया 16h² और 25b उधर गया तो 25ab। देखो यही प्रूव करना था। यस सर, तो हेंस प्रूव्ड है ना। हेंस प्रूव लिखते वक्त तो इतनी खुशी होती है, मैंने देखा भी नहीं कि क्या प्रूव करना है, बस आपके जो रिलेशंस है ना उनको यूज करते गया। तो लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट देखने पे, बट निकला कैसा? फुसका निकला ना एकदम। हाँ, बहुत बड़ा लग रहा था ये, लेकिन फुसका बॉम्ब निकला ये तो। राइट, तो यस। तो वन स्लोप इज फोर टाइम्स अदर। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि बस जहां जहां m1 है वहां रखो और फिर सॉल्व कर दो दोनों को, बस खत्म खत्म बात, वन और टू में। है ना, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल। गुड वर्क डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे बच्चे। हाँ, वेरी वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, या तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस, सारे डिफरेंट क्वेश्चंस वी आर ट्राइंग इट टुगेदर, सारे डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। और रिलेशंस वाले, अब देखो एक और रिलेशन वाला, स्लोप्स ऑफ द लाइन डिफर बाय। ओहो, डिफर बाय की बात आ गई है। 12x² प्लस बी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब स्लोप्स के बारे में बात है ना, तो m1 प्लस एम टू और m1 इंटू एम टू तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो सबसे पहले कंपेयर, देखो यहाँ पे भी b है इसलिए मैं ना यहाँ पे कैपिटल लूंगा। तो ax² 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर, ताकि कंफ्यूजन ना हो स्मॉल b और यहाँ पे जो है वो। राइट, तो ये कंपेयर करेंगे। a क्या होगा बेटा? 12, 2h की जगह स्मॉल b और b की जगह -1, है ना। सो नाउ m1 प्लस m2 इज -2h बाई b। ठीक है, तो -2h मतलब b अपॉन -1, तो ये स्मॉल b आया। आप सब समझ रहे हो मैंने क्यों ऐसे किया, स्मॉल बी और बड़ा बी, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। नहीं तो हम अगर यहाँ पे भी स्मॉल बी ले लेते और यहाँ पे भी, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता ना, समझ नहीं आता हमें। तो जब भी आपको सेम लेटर्स यहाँ क्वेश्चन में दिखेंगे तो आप कैपिटल में कन्वर्ट कर दो उसको। वैसे ही m1 इंटू m2 क्या होगा बेटा? a बाई बी होगा सर। a कितना है? 12 और b इज -1, तो विच इज इक्वल टू -12। तो स्लोप्स का कुछ भी बुलाओ, स्लोप्स का कुछ भी बुलाओ, हम यहाँ तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, एक दो मार्क तो लेके ही जाएंगे जाएंगे। करेंगे ना अगले बार से। ए बी से निकाला m1 प्लस m2 m1 इंटू m2। अब बोला गया है स्लोप्स डिफर बाय 7। गिवन क्या है? कि m1 माइनस m2 इज 7। ओके सर, तो अब क्या करेंगे बताओ? सर एक बताया था ना आपने रिलेशन। यस, करो फिर, चलो पॉज कर लो, देखो सॉल्व करके। ये एक रिलेशन मैंने बताया था जो आप यूज करेंगे डायरेक्टली अब। ये दिया है क्या? यस 7। ये दिया है क्या? यस b। ये दिया है क्या? m1 m2, यस कितना? -12। ठीक है, तो ये 49 बी स्क्वायर प्लस 48, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, मतलब b का वैल्यू क्या हुआ? +-1। देखा कितना इजीली सॉल्व हो गया। ऑप्शन सी। अच्छा, डी नहीं कर सकते? मोस्ट करेक्ट।
सर वन भी तो सही है ना, मोस्ट करेक्ट की बात चल रही है, क्या चल रही है, मोस्ट करेक्ट, प्लस माइनस वन इज द बेटर आंसर अगर ऑप्शन में है तो। 3 मार्क के लिए सवाल आया है। बच्चों समझ में आ रहा है, डिफर बाय 7। तो जब भी स्लोप्स के रिलेशंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑल गेटिंग दिस। जब भी स्लोप्स के रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट इज योर अप्रोच? ठीक है, पक्का। तो m1 प्लस एम टू, एम वन इंटू एम टू, और फिर गिवन क्या है। तो अलग अलग कंडीशन देखी थी पहले, इसमें हमने देखा था कि सम इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, फिर वन स्लोप इज 4 टाइम्स ऑफ अदर, और अभी डिफरेंस। तो सारे टाइप, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपने ये वन शॉट ठीक से कर लिया ना, तो ये चैप्टर आपका पूरा ठीक से हो जाएगा, फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्लोप्स को लेकर कुछ और क्वेश्चन भी है। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज वन ऑफ द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द लाइन। ओके, तो अब क्या, आपको पता है ये दो लाइन रिप्रेजेंट करता है, उसमें से एक लाइन ये है बोल रहा है। अगर ये एक लाइन है मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, डू यू अग्री? मतलब यही हुआ ना, तो देयर फोर 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना, द कंबाइंड इक्वेशन। आप बात समझ रहे हो ना, ये दो लाइन दिखा था, उसमें का ये एक लाइन है, तो सिंपल सेटिस्फाई करेगा, मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देयर फोर पुट, यहाँ से y क्या था, -2x, इसमें पुट कर देंगे, जहां जहां y है वहां -2x, बस खत्म होने वाला है फिर हमारा 3x²। सबसे इजी तरीका है बेटा ये सॉल्व करने का, इसके बहुत तरीके हैं बट ये सबसे आसान तरीका है। आप समझ रहे हो, ये जो है होमोजेनस इक्वेशन है, दो लाइन रिप्रेजेंट करता है, उसमें की एक लाइन ये, उसमें की मतलब सेटिस्फाई करेगी ना, उसी का पार्ट है। यस, तो बस पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 3x² -2kx², और ये 4 और ये 8x²। तो यहाँ आ गया बेटा, देखो आप, 11x² -2kx² इक्वल टू 0। राइट, तो आप यहाँ से देखोगे तो 2k इक्वल टू 11 आएगा, है ना, x² कॉमन निकाल के कटवर्ट करके, तो k की वैल्यू क्या आई, 11/2। दिस इज माय आंसर, है ना, k निकालना था ना आपको, तो k का वैल्यू 11/2 आया। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, छोटू सा है। इसके और भी मेथड्स है, बोर्ड के बुक में भी है, टीचर भी बताते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे इजी लगता है कि अगर वो उसी में का लाइन है तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ से y निकाला -2x और सब्स्टिट्यूट कर दिया, खत्म, है ना। यस, तो उसके बाद बहुत आसान हो गया सर, x² कॉमन निकल के कट हो जाए, जो भी हो जाए, है ना, हमें तो k में इंटरेस्ट है सर। गॉट इट बेटा। तो अलग अलग क्वेश्चंस देखे आपने कैसे आ सकते हैं। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखे थे, कंबाइंड इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, वो तो हो गया था। फिर उसके बाद में होमोजेनस, नेचर ऑफ लाइंस, है ना। फिर उसके बाद स्लोप के रिलेशंस, ऑक्सिलरी फॉर्म, है ना, ये सारा हमारा मेन चीज था। तो स्लोप के रिलेशंस पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस पूरे चैप्टर का, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, गुड, यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब चाहे तो 1 मिनट पानी पी लो आप ना, पॉज कर लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब अगले और दो कॉन्सेप्ट बचे हैं जो हम लेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहे हैं तो दो एक्सरसाइज हो चुकी है, थर्ड और फोर्थ अभी हम करेंगे। मज़ा आ रहा है ना, अच्छे से समझ आ रहा है ना सारा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे कि नहीं, अगर अच्छा लग रहा है तो पक्का करोगे, ठीक है ना, सबकी पढ़ाई होनी चाहिए। चलिए, एंगल बिटवीन द लाइंस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बेटा हमें दो लाइंस दी हुई है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। हमें पता है ना ये क्या दिखाती है, दो लाइंस दिखाती है जो ओरिजिन से जा रही है। तो हमें इनके बीच में एंगल निकालना है। इनके बीच में एंगल मतलब हम एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। अगर आपको पता हो इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो आपने 11th में पढ़ा था, एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद आ रहा है कि ये, राइट, और ये एक्यूट एंगल है इसलिए मॉड डाला होता है। तो कुछ सॉल्व करके, कुछ यहाँ पे सॉल्व करके, अगेन ये प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हम करेंगे अभी, ठीक है। तो सॉल्व करके जो हमारा पास हमारा फॉर्मूला आता है, tan थीटा इज इक्वल टू आता है 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। राइट, दिस इज आवर फॉर्मूला मेरे बच्चों, है ना, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन बाय दिस ax² प्लस 2hxy प्लस by²। a निकालेंगे, h निकालेंगे, b निकालेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। याद रखोगे, ठीक है।
प्रूफ करना पड़ेगा, हम प्रूफ करेंगे सर ये आया कैसे, सब करेंगे। अच्छा, दो कंडीशंस भी है, वही जो नेचर ऑफ लाइन में पड़ी थी। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, यहाँ देख सकते हो जीरो मतलब tan थीटा जीरो हो जाएगा, राइट। और अगर a प्लस बी इक्वल टू जीरो तो परपेंडिकुलर लाइंस, राइट। तो ये देखो कि नीचे का जीरो आया मतलब tan थीटा पाई बाय टू मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा ना, थीटा इज पाई बाय टू। ठीक है, पक्का। तो नोट बना लो, लिख लो, ये कि एंगल बोला जाए तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाऊंगा। आया कैसे सर ये? चलिए देखिए कितने एग्जाम्स में आया, आप खुद ही देख लीजिए कितनी एग्जाम्स में आया, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। इसके बाद में भी आया हुआ है ये, अभी भी आया हुआ है 2020-21 में, बहुत बार आया हुआ है ये, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। तो मैंने कहा था ना आपको दो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पहली हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, और ये दूसरा है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ द चैप्टर, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या कहता है, प्रूव दैट द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस इज गिवन बाय दिस। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कि ये इक्वेशन हमें दी हुई है। ओके, और थोड़ा ड्रॉ करके दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ड्रॉ करना चाहिए क्या सर, अच्छा रहता है ना ड्रॉ करते हो तो। यस। ओके, तो दो लाइन से ओरिजिन से जा रही है वगैरह वगैरह, उनके बीच का एक्यूट एंगल दिखा रहे हैं। तो वी नो, शुरुआत यही से करनी है। लेट m1 and m2 be slopes of the two lines. So therefore angle between the lines is given by, क्या आपको पता है एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय tan theta is equal to m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये बात पता है सबको, पता होनी चाहिए, ये तो 11th का है ना। यस। अब ये m1 माइनस m2 m1 इंटू m2 कैसे आएंगे, स्लोप के रिलेशंस। यस, बहुत सही सोचा आपने। ठीक है, तो जो स्लोप्स के रिलेशन है वो देख लेंगे आप। तो वी हैव, क्या है, m1 प्लस m2 का रिलेशन है बेटा हमारे पास माइनस टू एच बाई बी। m1 इंटू m2 का रिलेशन है बेटा हमारे पास a बाई बी। डिफरेंस ऑफ स्लोप चाहिए, देखो तो डिफरेंस ऑफ स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। यस, सारी बातें समझ में आ रही है ना, यूजिंग एग्जैक्टली। ठीक है ना बेटा, ओके। आपको पता चल रहा है ना, देखो हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला ये तो 11 से लेके आ रहे हैं सर हम, बहुत अच्छा। बट मुझे ये निकालना है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, ये निकालना है, इसके लिए भी फॉर्मूला है। तो स्लोप्स के जितने भी रिलेशन है ना हमने लिख दिए, हमारे पास दो रिलेशन है और तीसरा हम यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, तो देखो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, यस। तो माइनस टू एच बाई बी यहाँ लिख सकते हैं, फोर एम वन एम टू मतलब ए बाई बी। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फोर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फोर ए अपॉन बी, एलसीएम बना लो, फोर एच स्क्वायर माइनस फोर ए बी अपॉन बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, फोर कॉमन, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। बट ये है क्या, देखो आप यहाँ तक पहुँच रहे हो क्या, ठीक है यहाँ तक पहुँच गए, पक्का। चलो तो देर फोर यहाँ से m1 माइनस m2 मिल गया मुझको, रूट ले लेना, प्लस माइनस टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। स्क्वायर रूट लिया अगर मैंने यहाँ पे, तो ये m1 माइनस m2 बन जाएगा, यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं, फोर का टू, ये अंडर रूट और ये बी। ठीक, सो अब सारे रिलेशन आ गए हमारे पास। ठीक है, तो देर फोर अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। अब सारे रिलेशन है हमारे पास, यस। तो ये क्या है, m1 माइनस m2, टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, है ना, जो अभी हमने निकाला। ठीक है ना, यही तो है जो अभी हमने निकाल के रखा है। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या है, वन प्लस एम वन एम टू, एम वन एम टू क्या होता है, ए बाई बी होता है, करेक्ट। अब आप थोड़ा सॉल्व करेंगे बेटा, राइट। तो आप सॉल्व करेंगे, देखो बी यहाँ चला जाएगा तो ये प्लस माइनस हट गया, टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। एलसीएम लेंगे और बी नीचे ऊपर कट हो जाएगा, सो दिस इज अवर फॉर्मूला, राइट। तो हेंस प्रूव्ड कह सकते हैं। अंडरस्टूड, यही बोला था ना हमने, देखो यही प्रूव करना था। समझ में आ रहा है कैसे, 3-4 मार्क मिलेंगे हमको आराम से, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू ये प्रूव करना था हमको। तो बस स्लोप्स के रिलेशंस और m1 माइनस m2 निकाला, अच्छा है, इजी है। आप आराम से कर सकते हो, मैंने अगर फास्ट किया भी होगा तो। अच्छा, थोड़े अच्छे बच्चे क्या करते हैं ना, इसके आगे और लिख देते हैं नोट, अच्छा रहता है
कि फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, ये अच्छी बच्चों की बात होती है ना, आप भी लिख सकते हो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, मतलब न्यूमरेटर जीरो हुआ है ना, लाइंस कोइंसिडेंट है। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, आप अच्छे बच्चे हो कि नहीं हो? हाँ अच्छे बच्चे हो तो ये लिख देना है, दोनों चीज़ें आप लिख देंगे ना तो और बढ़िया लगेगा, टीचर जो चेक कर रहा है मज़ा आएगा, आप पेपर चेक करने में उसको लगेगा यार चलो मार्क्स पूरा देते बच्चा अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट दो थ्योरम्स हमने यहाँ पे प्रूव कर लिए। बहुत बहुत बढ़िया किया आपने। नेक्स्ट सवाल सर ना, चैप्टर बड़ा है क्या सर ये? देखो मैं तो सारे अलग अलग क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस है ना, क्योंकि आपकी पूरी थरो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये 2022 में भी आया है, पहले भी आया है, 2018-17 में भी आया है ये, राइट? तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो चलो। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पॉज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए। अगर आपको लग रहा है बहुत हो गया यार, थक गया मेरा दिमाग, पॉज कर लीजिए, 5 मिनट थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर आ जाइए, राइट? ठीक है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द लाइंस देन शो दैट। अच्छा, एंगल बिटवीन द लाइंस, चलिए पहले एक एक बात करते हैं ना। एंगल बिटवीन ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by tan theta is equal to 2 अंडर रूट ऑफ, ना जो अभी देखा था हमने। ठीक है, दिस इज द एंगल, लेट अस से फर्स्ट। पहली बात, आपको ये बोला गया ना एंगल बिटवीन द लाइंस, तो इनके बीच का एंगल क्या है? ये है ना सर, थीटा, तो ऐसे आता है वो। नाउ एंगल बिटवीन 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन लेने का कारण ही है कि यहाँ पे सारी चीज समझ में आ जाएगी कि सिर्फ एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब इनके बीच में एंगल निकालेंगे बेटा, तो हमें पहले कंपेयर करना पड़ेगा। ए क्या होगा यहाँ पे? 2। 2h क्या होगा? -5, मतलब h इज -5/2। बी 3 है, समझ रहे हो? इनके बीच में भी एंगल निकालना है ना मुझे, फॉर्मूला तो वही होगा। यस, तो यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू, बस वैल्यूज रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यूज है। ठीक है, वैल्यूज डालोगे आप तो ये क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h की जगह -5/2 का स्क्वायर, कैलकुलेशन आराम आराम से करिएगा। ए और बी 2 और 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। हाँ कैलकुलेशंस प्लीज है ना कॉशियसली करिएगा, गलत नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो गलतियां करते हैं, तो स्क्वायर नहीं करते यहाँ पे, तो स्क्वायर कर लो। ठीक है, यस। अब आप सॉल्व करोगे बेटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 1/4 आएगा। देखो सॉल्व करके ये डिवाइड बाय 5। अब 2 और √4 ये भी कैंसिल, तो क्या बचा? यस सर, तो यहाँ से आया है tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। तो आप देख रहे हो कि अगर मुझे एंगल बिटवीन द लाइंस पूछा जाए 2 मार्क के लिए, तो मैं कैसे करूंगा? ये फॉर्मूला लगाऊंगा और ए एच बी की वैल्यूज करके सिंप्लीफाई करते जाऊंगा। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द एंगल बिटवीन, पहले लाइन का भी एंगल निकाला हमने, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करके निकाला, द एंगल्स आर इक्वल, सो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन डू, tan थीटा दोनों के इक्वल है, मतलब 2 अंडर रूट ऑफ, पहले का tan थीटा ये था ना, ओके, और दूसरे का 1/5, बोथ आर इक्वल। अब क्या करें, स्क्वायर कर ले क्योंकि रूट वगैरह हटाना है, तो ये हो गया 4, ये रूट हट गया, ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, और ये 1/25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 100h² माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। आई एम श्योर यही प्रूव करना था, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ रहे हो ना, इजी है ना? देखो, हो सकता है पहले आप क्वेश्चन देख रहे हो तब तो आपको ऐसा लगे यार कि क्या डिफिकल्ट है, कैसा है ये, 4 मार्क का क्वेश्चन हमसे होगा क्या, राइट? 3 मार्क 4 मार्क के लिए, बट आपको सिंपल काम करना है। इनके बीच का एंगल सीधा सिर्फ फॉर्मूला ही होगा, इनके बीच का एंगल फॉर्मूला में वैल्यू डाल के होगा, दोनों इक्वल है, समझे? पक्का? ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे ना अब हमसे, देख लो आराम आराम से स्टेप्स, ना आप तो पॉज कर करके आराम आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों कंप्लीट कर दी।
मजा आया? 10 क्वेश्चंस किए हमने अलग अलग। बहुत अच्छा लगा? पक्का? चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। बच्चों, अब अब हम वो पार्ट करेंगे जो लास्ट ईयर डिलीटेड था। तो लास्ट ईयर के बच्चे जो है बहुत सारे, उनको शायद पता ही ना हो ये, है ना? तो बड़ी काम की बात है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है ना, छोटू सा है, बहुत बड़ा नहीं है। यस। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वहां पे क्या थी, दो लाइंस ओरिजिन से पास कर रही थी। अब दो लाइंस कैसे भी जा सकती है। ठीक है। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप देखो, इतना पार्ट तो सेम ही रहेगा हमारा और पहले का, और ये इतना पार्ट सेम ही रहेगा। ठीक है। ओके। सो ये जो है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करती है, ये लिखता हूं मैं, तो रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस व्हेन, बहुत अच्छा रहेगा ये, पहला कॉन्सेप्ट है ये। व्हेन दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, इस डिटर्मिनेंट को मैं ना डेल्टा कहूंगा। आपको पहले ना जनरल इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। ये यहां तक तो याद है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, आगे का टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी। क्योंकि आपने देखा अभी तक सारी इक्वेशन ऐसे क्यों आ रही थी, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही थी। अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो एक्स का टर्म भी आएगा, वाई का टर्म भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा, वो होमोजेनस नहीं होगा। ठीक है। तो एक्स का टर्म भी आएगा, वाई का टर्म भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा। करेक्ट बेटा? तो ऐसा होने वाला है। तो नाउ, बट ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये हमेशा हमेशा पेयर ऑफ लाइंस नहीं होता। तो ये कब होगा पेयर ऑफ लाइंस? तो इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। सर, डेल्टा क्या है? देखो ना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, आपको याद रहे इसलिए। ऑल हॉट गर्ल्स, है ना, आप ऐसे कह सकते हो। ए, है ना, यहाँ पे लिखा, फिर एच, और फिर जी, जी ए एच हम कंपेयर करके निकालेंगे। हैविंग बॉय फ्रेंड, एच बी एफ, है ना, हमेशा याद रहेगा आपको, मुझे पता है ना, गोइंग फॉर कॉफी। राइट, ऐसे आप याद रख सकते हो। राइट, अगेन एक बार फिर सुन लो, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये है। तो कैसे करोगे आप इसको याद याद? सर, ये हमेशा याद रहने वाला है हमको। यस, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉय फ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी, या गोज फॉर कॉफी। ठीक है। तो ये जब हम पूरी वैल्यूज निकाल के डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, अगर ये जीरो आता है तभी हम कहेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, और जीरो नहीं आता है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं है। अच्छा, बहुत बार ना डिटर्मिनेंट सॉल्व कौन करे, इतना टाइम लगेगा, तो इसलिए इसका एक्सपांडेड फॉर्म भी हम याद रख सकते हैं। इसको एक्सपांड वगैरह करा, हमें पता है डिटर्मिनेंट को, तो ये भी इजी है। ए बी सी, है ना, आप देखो ए बी सी। अब डी ई नहीं है यहाँ पे, तो डी मतलब दो चीजें नहीं ना, टू एफ जी एच। देखो, ये भी याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है। ए बी सी, ओके, डी और ई गायब है यहाँ पे, तो दो टर्म्स गायब है, इसलिए टू, फिर एफ जी एच। ओके। अब माइनस ए कर दो, माइनस बी कर दो, माइनस सी, है ना, ए बी सी लाइन से है। एफ जी एच भी, तो ए एफ स्क्वायर, ना, जी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका एक्सपांशन ये बेटा, हम टाइम बचाने के लिए ना हमेशा ये यूज करेंगे, ये वाला फॉर्म हम यूज करेंगे मोस्टली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा। ठीक है। समझ आ रहा है बात को? सर, फिर से बताओ ना, ये कैसे याद किया आपने? चलिए बता देते हैं आपको, है ना, आपको भी याद करना है इसको अच्छे से। ठीक, तो देखो क्या करना है आपको। तो इट इज नथिंग बट ए बी सी प्लस टू एफ जी एच, फिर माइनस ए कर दो, माइनस बी, माइनस सी, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, है ना, ऐसा एक्सपांशन आता है। इसको जब एक्सपैंड करोगे ये होता है। तो ये इक्वल टू जीरो हुआ, तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। राइट, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है ओरिजिन से नहीं जाता है, कहीं और से जाएगा। गॉट इट बेटा? ओके, दिस फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, कहीं और से जाएगा तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, निकालना पड़ेगा ना। यस। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ता है, तो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला। इस बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन नहीं है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय, अब इसको भी मैंने ना याद रखा है, अलग तरीके से याद रखा है मैंने। हाफ बैग, एच एफ मतलब हाफ, बीजी मतलब बैग। ओके। घर अफलातून, कुछ भी करा है आप, कुछ भी कर लो, कोई और अच्छा निमोनिक अगर आए तो वो बढ़िया बात है। तो हाफ बैग, घर अफलातून, ठीक है, घर आफ्टर, और नीचे है अभू अभू, मतलब ए बी माइनस एच यू
एच स्क्वायर ए बी माइनस एच स्क्वायर, राइट। तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब अगर आप यहाँ वैल्यूज रखोगे एच एफ बी जी ये सब सब, तो आपको जो नंबर मिलेगा लेटेस्ट से 1/10 2/15 जो भी मिलेगा आपको, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। क्योंकि ये जो लाइंस है ये ओरिजिन से नहीं जा रही है, ये जनरल लाइंस है, कहीं और से जा रही है, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द इंटरसेक्शन। हमें एंगल भी निकालना पड़ सकता है, तो एंगल का फॉर्मूला वही है, एंगल बिटवीन द लाइंस। ओके, तो ये जो दो लाइंस है इनके बीच का एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला वही है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो वही दो कंडीशंस की अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो हो गया मतलब कोइंसिडेंट, है ना, और अगर ए प्लस बी जीरो हो गया तो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट बस हमें बताने थे, यही कॉन्सेप्ट हमारे लिए सब नए हैं। अंडरस्टूड, है ना। ये जो चीज़ें डिलीटेड थी लास्ट ईयर के बच्चों के लिए, तो जो रिपीट कर रहा होगा वो भी देखे अगर। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं दिखाती, कब दिखाएगी, जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। ओके, मतलब डिटर्मिनेंट इतना नहीं करेंगे सर, हम सीधा यही कर लेंगे, कौन एक्सपैंड करे कौन इतना करे, राइट। इंटरसेक्शन अगर पूछा है तो आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज डालनी है। याद कैसे किया है, हाफ बैग घर अफलातून अभू अभू, ठीक है। और तीसरी बात है एंगल, एंगल का तो सेम फॉर्मूला है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए एक दो एग्जांपल्स देते हैं इस पे ताकि और क्लैरिटी मिल जाए हमें। बस ज़्यादा नहीं, आखिरी दो एग्जांपल्स है ना, हो जाएगा फटाफट खत्म, है ना, आराम से। बट इजी कॉन्सेप्ट है ना, इसको अप्लाई करेंगे और इजी लगेगा। लेट्स सी, ये क्या बोल रहा है, फाइंड के इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इक्वेशन क्या है, के एक्स वाई प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अच्छा बताइए ये होमोजेनस है क्या, नहीं। कैसी इक्वेशन है, बड़ी सी इक्वेशन है। तो कंपेयर किससे होगा, यस ऑन कंपेयरिंग विथ, पहला काम यही करना है, हमेशा कंपेयर करिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करो सर, एक्स स्क्वायर का टर्म तो है ही नहीं, मतलब ए क्या हुआ, जीरो, है नहीं मतलब जीरो। एक्स वाई का टर्म है क्या, यस, तो 2h की जगह क्या हुआ मेरे बच्चों, के। बी वाई स्क्वायर का टर्म है क्या, है ही नहीं, तो बी कितना हुआ, जीरो। 2g का टर्म क्या हुआ, यहाँ पे 10, तो 2g इक्वल टू 10, ठीक है। 2f वाई के पहले का टर्म है, तो 2f क्या हुआ, 6। और सी क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लेंगे k/2, g की निकाल लेंगे 5, f की निकाल लेंगे c। सारी वैल्यूज आ गई, समझ आया ना बेटा, आपको एक मार्क यही मिल जाएगा, हमेशा कंपेयर करना है। अच्छा, क्या सेकंड डिग्री इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइंस बताती है, नहीं, पर इन्होंने बोला रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस मतलब, राइट, सो इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस, वो कंडीशन ट्रू होगा, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हेन, हाँ कौन सा डिटरमिनेंट वाला याद है हमको, ठीक है, आप डिटरमिनेंट वाला यूज करो, मैं तो ये वाला यूज करूंगा, ए बी सी प्लस 2f(g)h। तो कैलकुलेशंस कम रहेंगे ना बेटा, याद हो रहा है ना हमको ये फॉर्मूला, याद हुआ कि नहीं, कमेंट में बताइए मुझको कि सर साथ में फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं, अच्छा ट्रिक है कि नहीं ये फॉर्मूले का। अब वैल्यूज डाल दीजिए, ए की जगह जीरो तो ये सब जीरो हो गया, 2f की जगह क्या आएगा 3, जी की जगह 5 और h की जगह k/2, 2f(g)h। ए की जगह जीरो, बी की जगह जीरो है ना, ये सब चला गया, माइनस सी की जगह 4 और h की जगह k/2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ए बी सी की जो वैल्यू है ना, बी, ये सब 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 यस। तो अब कितना हो गया बेटा देखो, तो ये 2 और 2 गया 15 के माइनस, है ना, ये कितना है 4 इंटू k² बाय 4, करेक्ट, यस सर। तो अब देखो यहाँ पे 15k माइनस k² इक्वल टू 0, k कॉमन, 15 माइनस k, तो k की वैल्यू क्या आई, 0 और 15, है ना। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ k, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ k। हाँ, एक बार हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि यार कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने, हमेशा, हाँ, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होने के चांसेस होते हैं। तो आपने देखा a जीरो है, 2h k है मतलब k/2, है ना, फिर उसके बाद b जीरो है, 2g तो g इज 5, f इज 3 और c इज 4। वैल्यूज डाला, फॉर्मूला सब बराबर है, a जीरो मतलब ये पूरा जीरो हो गया, 2f(g)h, f
जी एच, तो ये गया 15 के हुआ सर, बहुत अच्छे। बी और ए जीरो है तो ये गया सी एच स्क्वायर, सी क्या है 4, और एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाय 4, तो के स्क्वायर आया एग्जैक्टली बराबर है सर, है ना। तो दीज आर द वैल्यूज, ये हमारे आंसर होंगे। समझे आप कि जब भी आपको बोला जाए कि ये बड़ी इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको बस ये कंडीशन लगानी है, वहां से की मिल जाएगा। आसान है ना। 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो हम आराम से कर लेंगे। डिलीटेड था लेकिन बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। यस, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। चलिए एक और। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। अगर मैं यहाँ से कोई क्वेश्चन दूँ तो ये वाला दूंगा, बहुत अच्छा लगता है मुझको ये। क्या कहता है, फाइंड पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा, इक्वेशन क्या है देख ले, ऑब्जर्व करे। बड़ा सा इक्वेशन है, कुछ करने से पहले कंपेयर करना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर से ए क्या हुआ p, 2h की जगह -8, b की जगह 3, है ना, कंपेयर करना आता है ना। 2g की जगह 14, 2f की जगह 2, और c की जगह q। तो यहाँ से h आ गया -4, g आ गया 7, और f आ गया 1। चलो, तो पहला स्टेप हमेशा है, बड़ा सा इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन हो, कंपेयर करके ए बी सी एफ जी एच, ये सब ले लिया हमने। ओके, क्या बोल रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइंस, तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या था बेटा। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या था, ए प्लस बी इक्वल टू 0। ए क्या है, पी है, बी क्या है 3 है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ गई -3। एक वैल्यू तो निकाल ली हमने। आप सब समझ रहे हो क्या किया है, ऑल ऑफ यू। परपेंडिकुलर लाइंस बोला है तो परपेंडिकुलर कंडीशन याद है ना, ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए की जगह पी है, बी की जगह 3 है, तो पी प्लस 3 इक्वल टू 0, तो पी आ गया परपेंडिकुलर लाइन। सर लेकिन क्यू कैसे आएगा बेटा, ये लाइंस भी बोला गया है, क्या ये हमेशा लाइंस होता है, नहीं, है ना। तो इट रिप्रेजेंट्स लाइंस व्हेन वो कंडीशन यूज करना पड़ेगा ना, दो कंडीशन दो इक्वेशन के लिए। यस, वो कंडीशन क्या है अभी की थी, बहुत अच्छे है ना, भूल गए थे। अरे सर कैसे करे, समझ नहीं आया था, आप समझ गए। जब भी बड़ा इक्वेशन दिया हो तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। अब वैल्यूज डालना है, ए की जगह क्या डालना है, पी, तो ए है पी, बी की जगह 3, सी की जगह, सी कितना है क्यू है, यहाँ रखेंगे क्यू 2, एफ की जगह 1, जी की जगह 7, एच -4, है ना, जो भी वैल्यूज है डालो आप। ठीक है, उसके बाद माइनस ए, अगेन ए की जगह पी, एफ की जगह 1 तो 1 स्क्वायर, माइनस बी, बी की जगह 3, और जी क्या है बेटा, तो जी 7 है, राइट। सी, राइट, तो सी क्या है, तो सी इज क्यू, एच है -4 का स्क्वायर, है ना, एक बार देख लो। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। ए बी सी मतलब P3Q, ओके। 2FGH, F इज 1, G 7 एंड H इज -4, राइट। तो P इंटू मतलब कि A इंटू एफ स्क्वायर, फिर ये G स्क्वायर, और ये H स्क्वायर, यस। ठीक है सारा, ओके। अब हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3PQ 856, तो -56 माइनस P, ओके, ये भी देखो 49 इंटू 3, 27, 2 कैरी 12, 147 सर, है ना, थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, यस। और ये -16Q, ठीक है, ओके। अब P की वैल्यू हमारे पास है तो वी कैन पुट P इक्वल टू -3 एंड सॉल्व, सॉल्व करके पुट P इक्वल टू -3, क्योंकि हमारे पास है ना ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा -9Q -56। अच्छा 56 और ये भी ऐड हो सकता है, यस। ठीक है, तो कितना हो रहा है, चलो एक स्टेप बात कर लेते हैं। तो ये माइनस ऑफ -3 -147 -16Q, सो दिस कम्स आउट टू बी -25Q 150, कितना हो रहा है ये 47, माइनस माइनस 53, तो ये 200 हो रहा है, यस। तो -200 इक्वल टू 0, तो आई कैन से फ्रॉम ईयर 25Q इज इक्वल टू -200, सो Q इज इक्वल टू -8, ये आ रहा है। तो देयर फोर ना, वैल्यू ऑफ P इज -3 एंड Q इज -8,
दिस इज अवर आंसर। कैलकुलेशंस ठीक से करने हैं। ओके, है ना। ये 25Q जो है उधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया। तो आप समझ रहे हो यहाँ कंडीशंस क्या थी। आपको दो अननोन्स थे तो दो कंडीशन समझनी थी, एक तो परपेंडिकुलर और एक लाइंस। ये लाइंस ही कब होगा, हाँ, जब ये ABC वाला पूरा फॉर्म क्लियर हो, कंप्लीट हो। राइट, तो ये हमारा लास्ट पोर्शन था, है ना। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन समझ आया आपको कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस कब होता है, उनके बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है ना, और इंटरसेक्शन, तीन कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली ये दो क्वेश्चंस ही हमारे इनफ है। ठीक है। और क्वेश्चंस लाया था लेकिन यू कैन ट्राई देम एज होमवर्क। ये जो है ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी है टेक्स्ट बुक में। राइट, तो आप देख सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस है ये, लेकिन अभी ऑलरेडी हमने काफ़ी कर लिए हैं। राइट, तो यू कैन ट्राई दिस, गुड क्वेश्चंस, थोड़े डिफिकल्ट भी लगते हैं बच्चों को, बट दीज आर सॉल्व्ड इन टेक्स्ट बुक, आए हुए है बार बार। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए बच्चों खुद से। ये दो क्वेश्चंस है जो, है ना, सब बच्चों को थोड़े टफ लग सकते हैं, लेकिन दीज आर सॉल्व्ड इन टेक्स्ट बुक। राइट, तो अगर आपको मतलब करके रखोगे, देखो सारे डिफरेंट टाइप्स लाए थे ना, तो ये दो दो क्वेश्चन है जो बचे हैं। हाँ, ऑलरेडी हमने सारा अलग अलग ट्राई कर लिया है, तो ये दो। और हाँ, जो हमने की है उसी से सिमिलर आई हैव 4 more क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो चार क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18। 15, 16, 17 और 18। अगर आप ये 5-6 क्वेश्चंस कर लेते हैं, मतलब ये 18 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूरी तरीके से आपका हर चीज़ के लिए प्रिपेयर, चाहे आप सीईटी की बात करो, चाहे बोर्ड्स की बात करो। तो ऐसा था ये वन शॉट वीडियो हमारा। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये चैप्टर अच्छे से हुआ आपका? पहले अच्छे से आता था, अब नहीं आता है, या पहले नहीं आता था अब आता था? तो सारा आपका कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स।